मदनी साहब मेरे लिए भी आदर्श ने, क्योंकि उनके परिवार ने जो शहादत दी वो मुल्क के लिए शहादत दी, उन्हें खाली मुसलमानों के लिए शहादत नहीं दी। वो लोग लड़े मरे कटे, अंग्रेजों ने उनका बीज नाश कर दिया, बहुत लोग बर्बाद कर दिए, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। उन्हें बोलना चाहिए था कि मुसलमान के साथ साथ SC ST OBC के लिए ये मुल्क कब्रगाह बन चुका है, कि ये जो ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र का ढोल पीट रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC के लिए क्या स्थान है। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी, मेरे साथ किसान नेता मांगेराम गुर्जर जी मौजूद हैं। मांगेराम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई मुस्तफा चौधरी, और धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों मैं इस सवाल से शुरू करता हूं। अभी पिछले दिनों मौलाना महमूद मदनी, जो जमियत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भोपाल में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने मुसलमानों के मुस्तकबिल को लेकर बहुत सारी चिंताएं जताई, और जो मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है उन पर उन्होंने बात की। और एक बात जिस पर काफ़ी विवाद हुआ, और देश ही नहीं दुनिया में भी वो उनके बयान काफ़ी वायरल हुआ, वो है जिहाद। दरअसल उन्होंने ये कहा कि भाई जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। और उनके इस बयान को जिस तरह से उनके विपक्षियों ने या सत्तारूढ़ पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है उनके नेताओं ने जिस तरह से उस पर प्रतिक्रिया दी है कि मौलाना मदनी धमका रहे हैं, तो बतौर एक मैं आपसे आज एक हिंदू के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ, आप लोग मौलाना मदनी के जिहाद वाले बयान से क्या समझे? जिहाद का मतलब आप क्या समझे, और वो क्या कहना चाह रहे थे या क्या उन्होंने कहा, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दिए एक बतौर एक हिंदू। देखो मुस्तफा भाई, शब्दों का घुमाना और मीडिया का गुलाम होना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। और चूंकि जो कौम के जिम्मेदार लोग हैं, चाहे मदनी साहब रहे हों, चाहे पिछले, अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों या छत्रपति शिवाजी महाराज रहे, ये मनवादी ताकतें जो सत्ता में इस समय मौजूद हैं, ये कभी नहीं चाहती कि हमारा समाज का, किसी भी समाज का कोई बड़ा आदमी इस विषय पे चर्चा करे। अब बात आई एक वर्ड जिसे आपत्तिजनक करे, जिहाद जी। असल में क्या है, जो महरे लोग हैं, जो गैर मुस्लिम लोग इस मुल्क में हैं, वो लोग उर्दू और अरबी फारसी शब्दों में कई बार घूम जाए। जिहाद शब्द का मौलिक जो रूप है, जो मौलिक अर्थ है, वो होता है संघर्ष करना। संघर्ष किसान भी खेतों में करता है, संघर्ष मजदूर भी करता है, हर आदमी अपने जो काम है, धंधे हैं, जो अपनी जिंदगी है, उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है, जिहाद कर रहा है। इसके शाब्दिक मायने कोई लड़ाई झगड़ा आतंकवाद आक्रमण करना नहीं है, इसके मायने है संघर्ष करना। चूंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कोट करके चीज बोलता हूं कि उन्होंने खुद अपनी लाइफ में कहा, अपने भाषणों में लिखा, अपने जो ऑटोग्राफ थे उन पर लिखा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष के मायने जिहाद होता है। जो आप उर्दू भाषा में, अरबी भाषा में इसका वर्ड चेंजिंग करेंगे तो वो आएगा जिहाद। अब जो गधा आदमी, गधे से गधा आदमी इस मुल्क में है, जिसमें बुद्धि नाम का कोई बीज नहीं है, उसके पास में जियो मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल बोल के देखे कि जिहाद के मायने क्या है। और जब वो रिजल्ट निकाल ले, जब वो खुद इस चीज से आश्वस्त हो जाए कि जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना, और संघर्ष हमारे पुरखों ने इस मुल्क में हमेशा से किया है। चाहे मुगल आए, चाहे कितने भी आक्रांत आए, प्रतिहारों से लेकर के तमाम इस देश के महापुरुषों ने, तमाम इस देश के महाराजाओं ने जिहाद किया, लड़ाइयां लड़ी, संघर्ष करा और इस मुल्क को बचाए रखा। इसमें जो सत्ता पक्ष के मनवादी लोग हैं, अब मनवादी लोगों ने एक एजेंडा मिल गया घर बैठे के जिहाद कर दिया। मैं कहता हूं ये पहले तो इस चीज का अर्थ समझे। जिहाद के मायने कहीं भी गलत नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये शब्द होता है संघर्ष करना, और संघर्ष हर आदमी इस देश का, जो SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग है, आज इस मुल्क में संघर्ष कर रहा है। क्योंकि इस देश में
चांदी काटने का काम हमेशा बड़े लोगों ने किया है। लेकिन मांगेराम जी, जिहाद का अर्थ आपने समझाया और मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूँ। जिहाद का मतलब संघर्ष और ख़ास तौर से बुराई के खिलाफ लड़ना, उस वे में इसको लिया जाता है। लेकिन कुछ आतंकवादी घटनाओं में लिप्त आतंकी भी जिहाद से इस शब्द को अपने काम से जोड़ते हैं, और शायद यही आपत्ति दूसरे लोगों की है। देखो, आतंकवादी इस वर्ड में इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए तो सत्ता है, प्रशासन है, सारी चीजें हैं। लेकिन सवाल फिर लंबा हो जाएगा कि हमने तो ऐसा देखा कि सबसे बड़े आतंकवादी अगर कोई है, सत्ता में बैठे हुए निकम्मे लोग हैं। चूंकि 300 किलो आरडीएक्स लेकर के गाड़ी J&K में घूमते रही, जो बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है, वह इन लोगों की पकड़ में नहीं आती है, जबकि हम अरबों रुपए सिक्योरिटी एजेंसियों पे सालाना दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उन्हें वह गाड़ी नजर नहीं आई। अगर एक किसान पत्ती जलाता है, पराली जलाता है, तो सैटेलाइट के माध्यम से तुरंत उसके खिलाफ FIR हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जितनी भी आतंकवादी घटना इस मुल्क में हुई, कहीं ना कहीं उनके पहले इनपुट थे। इनपुट होने के बावजूद ये लोग सिक्योरिटी हटाने का काम करते हैं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं। और जिन लोगों का वर्ड ये करे कि वो जिहाद कर रहे हैं, निश्चित रूप से गलत है। इन लोगों ने वो रोकना चाहिए। देश में जो संघर्ष का नाम जिहाद ले रहे, उस पे एक्शन करने की बजाय जो आतंकवादी जिहाद कर रहे हैं, उन पे एक्शन करें। मेरी तो ये इन लोगों से मशवरा है। तो आपने मदनी साहब का जो बयान सुना, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं पूर्णतः या कुछ कमी बेसी के साथ? देखो, मदनी साहब का परिवार बहुत देशभक्त परिवार है। उन्होंने इस मुल्क के लिए अपने सिर कटवाए। इस मुल्क की आजादी में बहुत बड़ा योगदान उस परिवार ने दिया। मैं उनकी देशभक्ति पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वो लोग मुल्क के खिलाफ उन्हें कुछ किया मैं ऐसा नहीं मानता। उन्हें यूनिवर्सिटी चलाई, लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करी, और कहीं से भी उन्हें देश विरोधी ऐसा कोई काम नहीं करा कि वो लोग गलत हो। क्योंकि अगर वो लोग गलत होते, उसके लिए शासन प्रशासन है, सत्ता है, जुडिशरी है, सब चीज है, उनके ऊपर एक्शन होता, वो लोग जेल में जाते। लेकिन वो लोग आज भी स्वतंत्र है, फ्री एंड फेयर स्टेटमेंट दे रहे हैं। और आर्टिकल 19 उनका भी अधिकार है स्टेटमेंट देना, अपनी आवाज बुलंद करना। ऐसा नहीं है कि उनके किसी भी स्टेटमेंट पे आप लोग पाबंदी लगाओगे, उन्हें आप जेल में डालोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पूर्णतः उनके जो स्टेटमेंट है उससे इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने कोई ऐसी बात गलत नहीं कही। तो उनका ये आरोप कि भारत के अंदर मुसलमानों को बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया गया है, दायरा समेट दिया गया है, एक तरह से उन्होंने जो नाराजगी जाहिर की कि भाई सौतेला व्यवहार मुसलमान के साथ भारत के अंदर किया जा रहा है और हद से गुजर गई हैं सरकारें। तो मैं आपको क्या बिल्कुल बिल्कुल इस स्टेटमेंट से उनके मुझे आपत्ति है, क्योंकि ये स्टेटमेंट उन्हें छोटे दायरे में दिया। उन्होंने दिल बड़ा करना चाहिए था, और इस दायरे में हाशिए पे गया हुआ SC ST OBC समाज भी आना चाहिए था। क्योंकि इस मुल्क का दुर्भाग्य है कि इसमें आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये सब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बोलना चाहिए था, SC ST OBC के लिए भी यही हालात हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सिखों के लिए क्या ये मुल्क महफूज है? सिखों के ऊपर कितनी जातियां इस मुल्क में हुई। आज SC के ऊपर अगर आप देखा जाए, लगातार हरासमेंट हो रहा है, पेशाब तक में लोग नहलाए जा रहे हैं। OBC की अगर बात देखा आप, लगातार लोगों के बाल काट करके एक कम्युनिटी के पेशाब में लोग नहलवा जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनका दायरा, जो उनका शाब्दिक दायरा है, छोटा है। मदनी साहब के इस स्टेटमेंट से मुझे आपत्ति है। उन्हें बोलना चाहिए था कि मुसलमान के साथ साथ SC ST OBC के लिए ये मुल्क कबरगाह बन चुका है, उनके अधिकारों के लिए मुल्क कबरगाह बन चुका है। SC ST OBC को गिनती के हिसाब से अधिकार नहीं मिल रहे हैं। खासतौर से अगर OBC समाज की अगर मैं बात करूं, तो जनसंख्या के हिसाब से OBC प्रतिनिधित्व में नहीं है। क्या मदनी साहब को दिखाई नहीं देता? तो मांगेराम जी, मेरा इसमें एक सवाल ये उत्पन्न हुआ, क्योंकि मदनी साहब ने जो बयान दिया है उसका बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जानबूझकर दिलाया गया है देश में हिंदू मुसलमान करने के लिए। तो फिर क्या मदनी साहब ने बातें छुपाई, तरोड़ी मरोड़ी, और उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से ही ये बयान दिया, जबकि ऐसा जैसा कि आप कह रहे हैं कि पीड़ित और भी लोग हैं? देखो, एक सवाल के कई सारे मायने हैं। क्योंकि
जो लोग सत्ता में उनके लिए उसका ये मैं नहीं समझ में आया तो उन्हें वही चलाया, क्योंकि ऐसा बोलने से सत्ता पक्ष में लाभ मिलता है। एक सेंटेंस उन्हें मुसलमानों के पक्ष में चला कि मौलाना मदनी साहब मुसलमानों के पक्ष में स्टेटमेंट दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट उनका मुसलमानों के पक्ष में दिया हुआ स्टेटमेंट है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर मदनी साहब इसमें SC ST OBC वर्ड जोड़ देते, ठीक, क्योंकि मदनी साहब अकेले मुसलमानों के नेता है ऐसा मैं नहीं मानता, या उन्होंने भी ऐसा नहीं मानना चाहिए, उन्हें भी ऐसा नहीं मानना चाहिए। अपना दायरा कम करना है, छोटा करना है। जी जी, मदनी साहब मेरे लिए भी आदर्श है, क्योंकि उनके परिवार ने जो शहादत दी वो मुल्क के लिए शहादत दी, उन्हें खाली मुसलमानों के लिए शहादत नहीं दी। वो लोग लड़े मरे कटे, अंग्रेजों ने उनका बीज नाश कर दिया, बहुत लोग बर्बाद कर दिए, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। उनका परिवार एक देशभक्त परिवार है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उनके विषय में जानता हूँ। बहुत सारे जो गैर मुस्लिम लोग हैं ऐसा समझते हैं कि वो मुसलमानों के नेता हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें समय समय पे पंजाब में जब बाढ़ आई, जब भी मदनी साहब ने एक बहुत बड़ी राहत सामग्री वहां भेजने का काम करा। जनरल परवेज मुशर्रफ तत्कालीन राष्ट्रपति भारत में आए और उन्होंने भारतीय मुसलमानों की अगर चिंता जाहिर की तो मौलाना महमूद मदनी साहब थे जिन्होंने उनके मुंह पर कहा था कि आप हमारी चिंता मत करिए, हम यहाँ सेफ हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आतंकवाद के खिलाफ भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समय समय पर देशभक्ति में कोई उन्होंने ऐसे नहीं दिखाया कि हम देशभक्त नहीं है। जी, जमीयत ने जब गुजरात में भूकंप आया बहुत बड़ी राहत सामग्री वहां भी भेजने का काम करा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो केवल मुसलमानों के नेता ऐसा नहीं है, उन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए। जमीयत ने खुद की अगर मैं जमीयत की बात करूं तो जमीयत ने भी भारत के लिए बहुत बड़ा काम किया है, ऐसा नहीं है। शिक्षा की अगर बात करी जाए तो उन्होंने बड़ी मात्रा में यूनिवर्सिटी बनाया सब लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले, ऐसा नहीं है उसमें मुसलमान पढ़े उसमें दूसरे लोग भी जाओ एजुकेशन ले सकते हैं, कोई सी बात नहीं है। लेकिन खाली मुसलमानों से जोड़ कर स्टेटमेंट देना मदनी साहब कहीं ना कहीं छोटे दिल वाला काम करा है। मैं तो उनसे कहूंगा कि आगे से वो स्टेटमेंट दे तो जरूर उसमें SC ST OBC का नाम, सभी पीड़ितों का नाम जोड़े, सभी मजलूम का नाम जोड़ने का काम करे, क्योंकि इस मुल्क में SC ST OBC समाज भी इन्हें हाशिए पर धकेल दियागा और मजलूम बना के छोड़ दियागा। मेरी ये मजलूमों को संगठित करना, ना कि मजलूमों में भी कैटेगरी जी बनाना। तो मंगराम जी एक सवाल और, ये जिस तरह मदनी साहब के बयान को विवादित बताकर मीडिया ने बड़े तूल दिया, मीडिया ने, क्या दूसरे लोग जैसे यति नरसिंहानंद हो या और बहुत सारे या सत्ता में बैठे हुए लोग हों बहुत ही भयंकर एक कम्युनिटी के खिलाफ बयान देते हैं, उनको मीडिया भी इस तरह से कवरेज नहीं करती और मीडिया और आम जन की नजरों में वो विवादित नहीं होते, और मदनी साहब के बयान को इतना विवादित बना दिया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, इस मुल्क में अगर आपने देखा होगा जनसंहार तक की बात यति नरसिंहानंद जैसे लोगों ने करी। नरसिंहानंद जैसे आतंकवादी सत्तापरस्त आतंकवादी है, क्योंकि जुबान से जितना जहर इस मुल्क में बोल रहे हैं, हमारे पुरखों ने इसे मुल्क में जोड़ने के लिए इतनी मेहनत की है कि ऐसे गधे लोग इस मुल्क में कभी भी तोड़ नहीं सकते। यति नरसिंहानंद जैसे आतंकवादी, ये लोग जुबान से जितना जहर इस मुल्क में बोल रहे हैं, निश्चित रूप से ये लोग जेल में जाने साधु को, एक डासना मंदिर के महंत को आप आतंकी बोल रहे हैं, इस पर भी आपत्ति जाहिर होगी। देखो, आपत्ति जाहिर हो ना हो, जो आदमी एक शब्दों से जहर बोलने का काम करते हैं, उनकी जो है बातों को सम्मान करते हैं, देखो वो भगवा वस्त्रधारी हैं। देखो, इस मुल्क का दुर्भाग्य, यहाँ तो आसाराम और रायम रहीम जैसे लोग भी पूछे गए, बलात्कारी निकले, जेल में गए, सजा हुई। यति नरसिंहानंद जैसे आदमी अगर सेंटर में किसी और दूसरे लोगों की सरकार होती, चाहे OBC की सरकार होती, SC ST की सरकार होती, वो जेल में जाने लायक व्यक्ति है, जेल में जाता। मैं इसीलिए कहता हूं कि संतों की मर्यादा में रह के बोलना चाहिए, नेताओं ने नेताओं की मर्यादा में रह के बोलना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि संत तो राजनीति कर रहे और राजनेता संत होने का ड्रामा या ढोंग इस मुल्क में कर रहे। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि राजनेताओं को राजनीति करनी चाहिए और संतों को मंदिर मठों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे इस देश में एक समानता बनी रहे। जो हमारे मौलवी लोग हैं उन्होंने अपने मस्जिद मदरसे देखने चाहिए, इस मुल्क की राजनीति से दूर रह के स्टेटमेंट दे। मेरे तो ये इनसे खास दरख्वास्त है, क्योंकि ये मुल्क सेकुलर मुल्क है, 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, और इसमें इस्लाम के लिए, सिखिज्म के लिए, हिंदुज्म के लिए, सबके लिए समान जगह है। ऐसी कोई भेदभाव, कोई ऐसी इस मुल्क में नहीं है, क्योंकि संविधान ने सब लोगों से बराबर का अधिकार दिया। और किसी भी
व्यक्ति ने, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति है, जब तक इस मुल्क में संविधान जिंदा है उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सबके अधिकार बराबर रहेंगे, ये मुल्क सबका रहेगा, सबका खून से सना हुआ इस आजादी इस मुल्क की है। लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग भी बड़ी तेजी से हो रही है, यात्राएं निकाली जा रही हैं। देखो, अगर अब हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या संविधान यही रहेगा या बदला जाएगा? मैं उसी बात न कर रहा, ये बात SC ST OBC के लोगों को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र का ढोल पीट रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC के लिए क्या स्थान है। लेकिन मांग में SC ST OBC के लोग भी शामिल हैं। देखो, कुछ अनपढ़ लोग, कुछ जाहिल लोग, कुछ नासमझ लोग इनके एजेंडे में शामिल हो जाए। अब मेरा यही सवाल है कि अगर हिंदू राष्ट्र कोई बनता है, पहले तो बात ही सेकुलर मुल्क है, अगर हिंदू राष्ट्र का ये ब्राह्मण ढोल पीट रहे हैं तो उस हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC के लिए क्या जगह होगी। मेरा ऐसा मानना है, SC ST OBC के लोगों को निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि आप लोगों के बाल काटे जाएंगे, राम कथा करने पे पेशाब से नलवाए जाओगे, या जिस तरीके से मध्य प्रदेश की कई सारी घटनाएं आई कि ब्राह्मण लोगों ने OBC के लोगों के ऊपर पेशाब करा, SC के लोगों के ऊपर पेशाब करा गया था दो यादव कथावाचकों का। राजस्थान की घटना आई कि एक SC समाज के बच्चे ने घड़े से पानी पी लिया, वो पीट पीट कर उसकी हत्या कर देगी, मार देगा। अगर यही जगह SC ST OBC के लोगों के लिए है तो ऐसे हिंदू राष्ट्र से इन लोगों ने जागना चाहिए, फ्रेज करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क में जब तक संविधान जिंदा है, जब तक हमारे अधिकार जिंदा है, नहीं तो SC ST OBC के लोग भी, जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है, इन लोगों के पिछवाड़े पे लात मारी जाएगी, उन लोगों को नंगा करने का काम ये हिंदू राष्ट्र करके छोड़ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मांगेराम जी, जिनको आपने सुना, एक किसान नेता हैं और अपनी राय बेबाकी से रखने के लिए मशहूर हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।